केवल अहंकार ही एक ऐसा दोष है जो बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े देवता के मन में किसी कोने में इस प्रकार छुप कर बैठा होता है कि मनुष्य को स्वयं भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि बड़े विनम्र भक्त के दिल में भी उसकी अपनी विनम्रता का अहंकार भी छुपा होता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मेरे अंदर अहंकार ही नहीं है, हालांकि यही उसका अहंकार होता है। इसीलिए जब प्रभु अपने किसी भक्त को अहंकार के जाल में फंसता देखते हैं तो तुरंत उसके मन से इस अहंकार को धो देते हैं। उसी प्रकार जैसे माता अपने बेसहारा बालक के शरीर से उसका मल मूत्र अपने हाथ से धोकर उसे साफ कर देती है। अपने प्रियजनों का हित करने के लिए भगवान को अक्सर बहुत सारी लौकिक लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, विशेषतः अपने भक्तों को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए। 114वें अध्याय में इस बात का भी वर्णन है कि अर्जुन ने दोबारा श्री कृष्ण से अपना दिव्य रूप दिखाने की याचना की और भगवान ने उसे स्वीकार करके दूसरी बार उसे अपने परम रूप का दर्शन कराया। इस सारी लीला का प्रयोजन एक ही था कि भगवान अपने परम सखा अर्जुन के अंदर उगते हुए अहंकार के पौधे को जड़ से ही काट देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जब दूसरी बार विराट रूप धारण किया तो उन्होंने कहा, मैं केवल अहंकार का भोजन करता हूं। असल में ये प्रभु की परम दयालुता ही है कि जो भक्त उन्हें अति प्रिय होते हैं उन्हें वो अति शीघ्र अहंकार जैसे दोष से मुक्ति दिला देते हैं, भले उसके लिए उन्हें कोई दुखदायी नाटक ही करना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अहंकार भक्ति का परम शत्रु है। भक्त तो विनम्र होता है, समर्पित होता है, मूलतः प्रभु के सामने वो अपने को केवल एक भिखारी ही समझता है जिसे केवल अपनी प्रभु की शक्ति पर ही भरोसा है। लेकिन अगर कभी उसे अपनी भक्ति का अथवा शक्ति का थोड़ा सा मान भी हो जाए तो उसी समय वो अहंकार के साम्राज्य में अपना पहला कदम रख देता है, और उसी समय उसे वहां से वापस न खींच लिया जाए तो माया उस पर झपट कर उसे अपने जाल के अंदर खींच कर ले जाती है, जहां वो लोभ, मोह और काम की रंगीन तितलियों के पीछे पागल होकर भागना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रभु को उसे बचाने की बहुत जल्दी होती। वास्तव में अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों पर काबू पाना आसान तो नहीं परंतु असंभव भी नहीं। भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इन पे काबू पा सकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि भगवान की आप पे कृपा हो तो आपकी अपनी संतान, आपके बच्चे, आपके निकट संबंधी, आपके मित्र ही आपका दिल कुछ इस तरह तोड़ देते हैं कि मोह स्वयं ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वैराग्य आ जाता है। मोह गया तो लोभ भी साथ चला जाता है। ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि असंभव नहीं, परंतु असंभव है केवल अहंकार पे काबू पाना। अपने प्रियजनों का हित करने के लिए भगवान को अक्सर बहुत सारी लौकिक लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, विशेषतः अपने भक्तों को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर अहंकार के वश में चाहे उनका अपना सखा अर्जुन हो और चाहे उनकी पत्नी सत्यभामा हो, उन्होंने सर्वदा कुशलता पूर्वक अपने भक्तों के अहंकार का नाश किया है।